के अंदर हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खत्म कर दिया जाए। हरियाणा के प्रदेश के लोगों को 3536 जात के नाम से बांटा जाए। और राजकुमार सैनी ने पूरे प्रदेश में जाकर के इस तरह का प्रचार किया था, लोगों को शपथ दिलाया करते थे, कहा करते थे हम इनको आरक्षण नहीं लेने देंगे। बांटना चाहते थे, लड़ाना चाहते थे, विवाद खड़ा करना चाहते थे प्रदेश में। जब आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण के दौरान मुझे जहां इस आरक्षण को लेकर के लोग आंदोलन चला रहे थे, बुलाया था। मैं उस वक्त विपक्ष का नेता था और जब उन्होंने मुझे बुलाया था, जब मुझे वहां बोलने का मौका दिया गया, मैंने खुल करके एक बात कही थी कि मैं सामाजिक व्यक्ति पहले, अगर कोई मेरी कौम के साथ गद्दारी करे तो मेरे कौम के साथ कोई इसको मजबूर करने का प्रयास करे तो मेरे लिए राजनीति बाद में, कौम पहले है। मैंने कहा कि पहले आरक्षण दिया गया था, फिर उसको आधा अधूरा करके उस आरक्षण में कमियां और खामियां छोड़ करके कहीं उसको खत्म कराया जाए। लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण देने की बजाय राजकुमार ने प्रदेश में इस किस्म का माहौल खड़ा किया कि जिससे 25 लोगों की जान चली गई थी। हर व्यक्ति कहता था कि इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार अगर कोई है तो राजकुमार सैनी और भारतीय जनता पार्टी है। आज उसी राजकुमार सैनी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बातचीत करके कहा कि आप आकर के हमारा समर्थन करो। राजकुमार सैनी से समर्थन लेने का मतलब है कि हरियाणा को बांटने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। जहां इन्होंने बांटने का प्रयास किया, वहीं हमारे पढ़े लिखे नौजवान को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर किया, विदेश जाने पर मजबूर कर दिया। अब इस चुनाव के दौरान फिर ये लोग इस किस्म का प्रचार करेंगे। आप मुझसे केवल एक बात पूछना, जब वो आपके बीच में वोट मांगते हैं। हमारी दो राष्ट्रीय पार्टियां, एक कांग्रेस है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, देश में सत्ता में है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे विश्वास और भरोसा करके चुनाव मैदान में ले आया जाए। कांग्रेस पहले चुनाव छोड़ चुकी है। बड़ी हैरानी की बात है, आज हुड्डा का बयान लगा हुआ है, कह रहा है मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब किस तरह से पहले से मैदान खाली कर रहा है। और कुरुक्षेत्र की धरती पे जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे विश्वास और भरोसा करके चुनाव में खड़ा करना चाहिए था किसी एक साथी को, अपने किसी साथी को टिकट देने की बजाय आप पार्टी को दे दी। और आप पार्टी वो पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। हमारे हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा जो SYL है, जिसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, जिस पानी को लेने के लिए जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आंदोलन किए, जहां कोर्ट में जाकर के मजबूती से उसका पक्ष बनकर के हरियाणा के लोगों को SYL का पानी मिले, उसके लिए उनके साथ खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला आपके पक्ष में कर दिया। मौजूदा बीजेपी की सरकार ने 2016 में जब फैसला आया था, उस फैसले को लागू करवाने की बजाय उसे फिंगर ऑन किया, उसे टालना चाहा। अब दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पंजाब की सरकार से, केंद्र की सरकार से कि हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर आप पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया विधानसभा में
कि हम एक बूंद भी SYL का पानी का जो है हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे। हमने आज से अपने कार्यकर्ता साथियों की जिम्मेवारी लगाई है कि वो अपना अपना बूथ जीते, लोगों के बीच में जाकर के मौजूदा सरकार की जो बेकायदगियां हैं उनके बारे में खुल करके बताएं और विशेष रूप से इस बात का जरूर जाकर के जिक्र करें कि आज हमारे बीच में ऐसे प्रत्याशी आए हैं जो केवल और केवल अपना दाव लगाने के लिए आते हैं। आज दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है और भाजपा। दोनों के पास अपने प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ ही, कांग्रेस ने तो आप पार्टी के जुम्मे लगा दिए और उस आम आदमी पार्टी के जुम्मे लगा दिया जो हरियाणा का SYL का पानी का घोर विरोध करते हैं। लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि पंजाब की आप पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए हमारे हिस्से के पानी को रोका है। किसी कीमत पे आने वाले समय में आपके पक्ष में हरियाणा का कोई व्यक्ति अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। बीजेपी के पास तो उम्मीदवार था ही नहीं। 35 मिनट पहले ED का डर दिखाकर, CBI का डर दिखाकर नवीन जिंदल को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किया गया और फिर उसको उम्मीदवार बना करके भेज दिया कि जाओ जाकर के कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ो। सर, दो उद्योगपति आपके सामने हैं, दो उद्योगपति आपके सामने चुनाव लड़ेंगे। मुझे पैसे वालों से कोई डर नहीं है, उद्योगपतियों से मुझे कोई चिंता नहीं है। इस प्रदेश का किसान मेरे साथ है। ये लड़ाई पूंजीपति की और किसान की है, लुटेरे और कमेरे की है। कमेरा वर्ग मेरे साथ है, मुझे चिंता नहीं। सर, बाकी सीटों पर कब उम्मीदवार घोषित करेंगे? जल्दी करेंगे। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है चुनाव लड़ने से मना किया और सैलजा और सुरजेवाला का भी किया। मुझे आप ये बताओ, अब तक कांग्रेस 10 उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं कर सकती? आज कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का बड़ा नेता चुनाव मैदान में आने को तैयार नहीं, सबको डर है। सर, इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी 10 की 10 सीटों पर? बड़ा अजीब क्वेश्चन आप। हमने गठबंधन में गए कब? आपने कैसे ये बात पूछी? सर, क्योंकि आपने अभी तक अपने उम्मीदवार डिक्लेयर न करे। हमने कब कहा? हरियाणा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपसे कुछ करके 4 जून के बाद हम अपने उम्मीदवार हम तय करेंगे, लेकिन आप ये क्यों बिना मतलब का भ्रम फैला रहे हो कि हम गठबंधन में जाएंगे? सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 जून के बाद विपक्ष खत्म हो जाएगा। अरे आ जाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर 4 जून के बाद पर विपक्ष दल खत्म हो जाएगा, इसके बारे में मैंने एक बात खुल करके कही है सब राजनीतिक दलों के लोग। करनाल विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, हर व्यक्ति की इच्छा है कि जो बीजेपी की तरफ से नायब श्रेणी उम्मीदवार बन करके आए उसको हराया जाए। मैंने खुल के आपके माध्यम से कहा, आज फिर कहता हूं कि सारे लोग स्वार्थ से ऊपर उठ करके अगर कोई एक प्रत्याशी लाए तो मैं सबसे पहले समर्थन करूं। अरे इनको सबक नहीं।